जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर डिस्कस करता हूं। तो दिस इज पार्ट 6 ऑफ दैट सीरीज। पहले के पार्ट्स आप देखने के लिए प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद सुमित। वहां पे आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मैंने डालने स्टार्ट कर दी हैं एंड विद टाइम मैं उस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सबके एमसीक्यू सीरीज भी चालू करने वाला हूं। मतलब विद इन 1 और 2 डेज ये चीजें चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब टू लर्न विद सुमित। इसके अलावा आप लर्न विद सुमित टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ्स मिलेगी। मैं रोज क्विजेस कंडक्ट करता हूँ, वो उसका फुल एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा आपको मेरी फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि अभी अभी रिसेंटली रिसेंटली हमारे देश के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को गुयाना ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। ये वहां का हाईएस्ट अवार्ड है। देखो ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है? बिकॉज आज के टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इतने ज्यादा अवार्ड मिले हैं कि हमें लगता है कि सारे के सारे जिस भी देश ने अपने मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट अवार्ड दिए होंगे वो सारे मोदी जी को दिए हैं। तो आपके यहाँ पे दो काम बन जाते हैं। क्लास की स्टार्टिंग में होमवर्क दे दिया है। देखो जी, मोदी जी को दिए हुए अवार्ड्स की लिस्ट बना लो। 8 से 9 अवार्ड्स हैं भाई। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाला अवार्ड, फिलीपींस का अवार्ड, यूएई का अवार्ड, अरे बहुत सारे हैं। ठीक है, रशिया का अवार्ड। जो पिछले 2 से 3 साल में मोदी जी को अवार्ड दिए गए हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ। नहीं बनाओगे तो भाई साहब 1-2 क्लासेस बाद मैं भी करवा दूंगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी मेहनत खुद कर लो एंड बना लो, वरना 1-2 क्लासेस बाद मैं करवा ही दूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज गुयाना ने, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, उसने ये अवार्ड मोदी जी को नहीं रामनाथ कोविंद जी को दिया है। क्यों दिया है? बिकॉज अभी अभी रामनाथ कोविंद जी वहां पे विजिट किए थे। दैट इज वाई दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? वहां पे विजिट किए तो क्यों दिया भाई? ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वहां के मतलब रिलेशंस इंप्रूव करने में, ओवरऑल म्यूचुअल कोऑपरेशन में। बात समझ पा रहे हो? दैट इज वाई उनको अवार्ड दिया गया। ओके एक और चीज कि आप सबसे पहले तो गुयाना की लोकेशन डिसाइड करोगे कि कहाँ पे है गुयाना। मतलब तो मैंने बता दिया अफ्रीका में है। एंड इसकी आप कैपिटल एंड करेंसी देखो। कैपिटल एंड करेंसी याद करने का यही बेस्ट तरीका है कि जो जो कंट्री आए उसकी कैपिटल करेंसी आप तभी तभी गूगल करके देख लो। आप अलग से सारी की सारी कैपिटल करेंसी याद करने बैठे हुए कभी याद नहीं होनी भाई साहब, कभी याद नहीं होनी है। एंड बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे कि एयरफोर्स के, नेवी के एग्जाम, भाई 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आ जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये साथ साथ कर लिया करो। दिस इज अ गुड एक्टिविटी। चलो एक काम करना है, मोदी जी का अवार्ड छोड़ देना। ठीक है, ये मैं करवा दूंगा। ये कम से कम करो, ये कम से कम करो। ठीक है जी। अच्छा, जब अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड, देखो ये बंदे बहुत न्यूज में रहे हैं। इस इसरो के चेयरमैन के सिवन जी। द रीजन बीइंग, आपको याद हो जब हमने अभी अभी अपना जब चंद्रयान 2 था, उसको उसकी लाइव लैंडिंग देखने गए थे मोदी साहब। ठीक है, वहां पे वो फेल हो गया था, तब ये गले लगा के रोए भी थे। तो वो किस बंदे को गले लगा रहे थे? वो के सिवन को गले लगा रहे थे। के सिवन कौन है? चेयरमैन है इसरो के। ठीक है, तो अब इनके एफर्ट्स को देखते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये बंदे बहुत न्यूज में रहे हैं भाई साहब। एक क्वेश्चन ये बंदे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप इनको थोड़ा सा देखो। चलिए जी, प्रोजेक्ट SU.RE। ठीक है, श्योर बोल लो तुम, बट इसको श्योर ऐसा बोलेंगे नहीं। SU.RE। ठीक है, ये क्या प्रोजेक्ट है? ये भाई साहब यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी जी। उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा है कि भाई साहब हम ना ऐसे कपड़ों से, मतलब ऐसी कंपनियों से कपड़े खरीदेंगे जो बेसिकली काम करती हो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए। मतलब ये एक ना ऐसी, मतलब हम क्या खरीदेंगे, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको ऐसी कंपनी से कपड़े खरीदने हैं ताकि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का ध्यान रखती हो। ठीक है, इससे होगा क्या? अल्टीमेटली धीरे धीरे सारी कंपनी जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ काम करने लगेगी एंड मतलब फाइनली हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशन बेटर होगी। ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है? प्रोजेक्ट SU.R आ सकता है भाई कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये न्यूज में रही है लगातार 2-3 महीने न्यूज में रही है इनफैक्ट। ठीक है, किस लिए करी गई है? फार्मर्स के लिए। देखो फार्मर्स ना हमारी हमेशा पॉलिटिक्स का ना मेजर पार्ट रहते हैं। बिकॉज ये वो बंदे हैं जो हमेशा पिसते हैं भाई। अप्रोक्सीमेटली 52 से 54% जनता हमारी फार्मिंग करती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्राइमरी सेक्टर इज मोर और लेस फार्मिंग ओनली। ठीक है, इतने ज्यादा इन्वॉल्व है तो भाई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इनको ना हमेशा बहुत वादे वादे करे जाते हैं एंड ये बंदे हमेशा पिसने वाले बंदों में से होते हैं।
तो एक ऐप आई है मेघदूत ऐप, ये क्या बताएगी, ये फार्मर्स को ना नॉलेज देगी, हर टाइप की नॉलेज देगी लोकल लैंग्वेज में। फार्मर को हर टाइप की नॉलेज देगी लोकल लैंग्वेज में। कौन सी मिनिस्ट्री ने करी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मिलकर ये मेघदूत ऐप वो करिए, लॉन्च करिए। कैसी इन्फॉर्मेशन? वेदर बेस्ड, इस टाइप के, मतलब मेजरली वेदर बेस्ड इन्फॉर्मेशन कि भाई साहब किस टाइप का क्या वेदर रहने वाला, आप कौन सी फसल उगाओ तो आपके लिए सही रहेगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज जनरली अब देखो बदलते इन्वायरमेंट कंडीशन, बदलते क्लाइमेटिक कंडीशन में सबसे ज्यादा पिसते भी अपने फार्मर ही है, बिकॉज पता होता नहीं, पूरी पूरी फसल बर्बाद होती है। देन आपने देखा होगा फार्मर सुसाइड एंड ऑल दीज थिंग्स। चलो जी, इंडिया, भाई हम किसी चीज में तो आगे हैं ही। सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज्यादा इंडिया करता है। वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक इंडिया की है। ये एग्जामिनेशन में काफी जो एग्जाम हुए इस बीच में उनमें आ भी चुका है, एंड आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकता है। सेकंड रैंक इसमें है साउथ अफ्रीका की, सेकंड रैंक है साउथ अफ्रीका की। ध्यान रखिए दिस इज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो अपने यूएस एंड चाइना आ जाएंगे टॉप पे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आते हैं। 15% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही एमिट कर रहा है। क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो पावर प्लांट या फिर अदर इंडस्ट्रीज जो बर्न करती है फॉसिल फ्यूल्स, वो इसका मेन वो है, मेन कारण है SO2 का, SO2 एमिशन का। अब है क्या ना भाई, वो जब से US से है, अब तो भाई ठीक है ना, अब तो डेवलप हो चुके हैं, 200-250 साल खूब फॉसिल खपाया है उन्होंने। अब तो वो आएंगे ही कि आप सोलर एनर्जी यूज करो, ग्रीन एनर्जी यूज करो। तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में हमेशा ये जिद्दोजहद रहती है कि वो कहते हैं भाई आपने तो पहले इनफ फॉसिल फ्यूल्स का खूब इन्वायरमेंट को खराब कर लिया, जब हमारी बारी आ रही है, जब करनी नहीं, ये रिसोर्सेज आप यूज नहीं कर सकते, कोयला आप यूज नहीं कर सकते, पेट्रोल यूज नहीं कर सकते, आप शिफ्ट करो इलेक्ट्रिक कार की तरफ। तो ये हमेशा जिद्दोजहद रहती है, बट डेफिनेटली वी आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया जिसका हेडक्वार्टर भी अपने इधर ही है, गुरुग्राम में, ठीक है। शगुन ऐप इज, शगुन स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। शगुन से देख के लगेगा कि कुछ ना ऐसी स्कीम है जिसके तहत ना मतलब सरकार पैसे वैसे देगी जो मैरिड लड़कियां हुई हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसी स्कीम है जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। एक ऐसा पोर्टल बनाएगी, एक ऐसा जंक्शन होगा बहुत सारी चीजों का कि ऑनलाइन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब देखो बेसिकली है क्या, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन बहुत सारी चीजें ना डालता रहता है कि भाई देखो इस वेबसाइट पे ये है, इस पे ये है। तो ये एक ना एक ऐसा वो है कि एक जगह को सारी चीज प्रोवाइड करा देगी। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि शगुन ऐप इज नॉट रिलेटेड टू अपना शादी वादी, ये सब स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, इतना ही था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। देखो ये बंदे बहुत न्यूज में रहे, आप जानते हैं भाई, पाकिस्तान गए थे वहां पे, मतलब ठीक है अपने एयर स्ट्राइक के दौरान, ये सारी बातें सबको पता ही है। इनको वीर चक्र से नवाजा गया। ये अपनी कंट्री का थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल है, मतलब आर्मी में यानी अपनी आर्म फोर्सेस में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर का हाईएस्ट मेडल है। तो आपको सबसे पहले तो मुझे कमेंट में ये बताना है कि सबसे हाईएस्ट मेडल कौन सा है। जैसे कि अपना सिविल में तो भारत रत्न है, तो ऐसे आर्म फोर्सेस में कौन सा, आपको कमेंट में ये बताना है। इनको कौन से मेडल से नवाजा गया है ये चीज आपको बतानी है। वीर चक्र, वीर चक्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये बंदे बहुत न्यूज में रहे जब ये वहां थे पाकिस्तान में थे, तो पूरा देश मतलब इमोशनल था। एंड फाइनली द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया, ये भारत लौट पाए। ठीक है, जब अवार्ड की बात आ रही है तो 2-3 अवार्ड और कर लेते हैं। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से नवाजा गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज हाईएस्ट, अपना हाईएस्ट अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इससे नवाजा गया प्रणब मुखर्जी। इनके साथ साथ 2 बंदे और थे, मैं उनको भी बताऊंगा। पहले प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी है, इनको देख लेते हैं। भाई देखो इससे पहले रामनाथ कोविंद साहब से पहले अपने प्रणब मुखर्जी थे प्रेसिडेंट। ये मतलब ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सो ही इज अ वेरी मतलब नॉन पर्सन, जेन्युइन पर्सन। इनको भारत रत्न से भारत सरकार ने नवाजा है। आज से पहले ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि प्रेसिडेंट को नवाजा गया हो भारत रत्न से, इससे पहले भी हो चुका है जिसमें डॉक्टर S राधाकृष्णा, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन एंड वीवी गिरी को भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ पहले प्राइम मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट मैंने बताया था भारत रत्न इस बार टोटल 3 बंदों को मिला है। एक तो प्रणब मुखर्जी, और बाकी कौन है? भूपेन हजारिका। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? भूपेन हजारिका वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड अपना भारत रत्न, सो ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो भाई बेसिकली ये सिंगर थे, सिंगर, लिरिस्ट, म्यूजिशियन, पोइट, फिल्म मेकर, असम के। इनको बहुत ही फेमसली मतलब इनको सुधा कांता के नाम से बहुत ही फेमसली जाना जाता था। भूपेन हजारिका, क्वेश्चन आ सकता है भूपेन हजारिका किस स्टेट से बिलोंग करते थे, किस फील्ड से रिलेटेड थे। ठीक है, अभी है नहीं हमारे बीच में, देखो सिर्फ और सिर्फ प्रणब मुखर्जी हैं जो हमारे बीच में है, बाकी 2 नहीं है। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट इज चंद्रिकाका दास अमृतराव देशमुख, इनको नानाजी देशमुख के नाम से भी बहुत ही फेमसली जाना जाता है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ठीक है। इनको भी इस बार भारत रत्न से नवाजा गया है। ये भारतीय जनसंघ के मतलब एमपी रह चुके हैं, ठीक है, राज्यसभा से। सो ही इज ऑल्सो अ नॉन पर्सनैलिटी। तो 3 बंदे कौन कौन से? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नाना देशमुख। कौन कौन से थे? प्रणब मुखर्जी को सबको ही पता है, तो नाना देशमुख किस फील्ड से थे, भूपेन हजारिका किस फील्ड से थे। दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। चलिए जी, रवीश कुमार, इंडियन जर्नलिस्ट, बहुत ही फेमस, एनडीटीवी के प्राइम टाइम से फेमस हुए रवीश कुमार, इनको रेमन मैगस के अवार्ड से भी अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों? वॉइस टू द वॉइसलेस, ठीक है। ही इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज, ही इज वेरी पॉपुलर एंकर एंड काफी अच्छा भी काम करते हैं, हिंदी लैंग्वेज को ऊपर ले जाने का काम भी ये कर रहे हैं। तो इनको रेमन मैगस से अवार्ड को से नवाजा गया है। ये जो अवार्ड है क्यों स्टार्ट हुआ था? फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रेमन डी फेरियो मैगस से, मतलब उनकी लीडरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड स्टार्ट हुआ था। मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट अपने आप में किसी इंडियन, आज के टाइम पे जब जो मीडिया है वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, ही हैज द करेज, तो भाई उसके मतलब गवर्नमेंट को अपोज करने की बातें, सारी बातें कर रहे हैं ये, तो उनकी इस चीज को रिस्पेक्ट भी मिली है एंड इनको रेमन मैगस से अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा इनको एक और अवार्ड मिला अभी थोड़े टाइम पहले, गौरी लंकेश अवार्ड, गौरी लंकेश अवार्ड। सो ये भी बंदे भाई काफी न्यूज में रहे हैं, तो इनके नाम के 2 अवार्ड है, इनको याद रखो। इसके अलावा मैंने कुछ जो अगस्त वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट डेज थे उनको मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने वही बताया था कि हर महीने के कुछ कुछ 5-6 डेज रखूंगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 5-6 जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं सिर्फ उनको मैं रखूंगा, उन्हीं को याद करो, काफी चांस है यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को हमारा देश सेलिब्रेट करता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को करता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व से देखने होंगे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के। देखो मैं धीरे धीरे, आप देखो मैं हर स्टेट के ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टाइगर रिजर्व कवर करा रहा हूँ, फिर इकट्ठा एक क्लास भी ले आऊंगा जिसमें सारे को एक साथ में मैप से दिखा भी दूंगा, मैप से सारी एक बार इकट्ठे दिखा भी दूंगा। बट मैं चाह रहा हूँ उससे पहले थोड़ा सा आप आइडिया आप खुद ले लो, एक इमेज बनेगी धीरे धीरे एंड अल्टीमेटली ऐसे ही आपको चीजें याद होंगी। एक साथ सारे उठा के बैठ जाओगे, चीजें याद नहीं होंगी। दिस इज द बेस्ट वे टू डू। यार अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। इसके अलावा आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पे। अगर आप स्पेसिफिकली एनडी एयरफोर्स सेक्शन वाई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूँ जीएस, पूरा का पूरा जीएस में हैंडल कर रहा हूँ यार। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी भरोसा कर रहे हैं एंड देख रहे हैं। आप लोग भी अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वहाँ पे फ्री क्लासेस भी चलती हैं, पेड क्लासेस भी चलती हैं। फ्री क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मुझे सब्सक्राइब करते ही मिल जाया करेगी। पेड आपको लेना है तो सुमित कुमार 9 कोड यूज कर लो, 10% डिस्काउंट आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित। यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, क्विजेज मिलेंगे एंड मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिला करेंगे। तो चलिए आप जी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।